बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी हैं। और ऐसे में यह जो एनडीए की सरकार है आगे कितने दिनों तक चलेगी ये उत्तर प्रदेश चुनाव पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी वहां पर सत्ता में, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी के साथ बिहार के जो तमाम दल है वो चाहते हैं कि गठबंधन करके उनके साथ चुनाव लड़ें। जेडीयू लगातार ये कोशिश करती रही है कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ें गठबंधन करके, लेकिन बीजेपी शुरू से ही जेडीयू को भाव नहीं दे रही है। लेकिन बीते दिनों से कई चीज़ों पर चर्चा हुई। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहा है कि हम आपको सीट देंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं हुआ है। वहीं आरसीपी सिंह को जहां पूरा जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी से बात करने को लेकर के, तो वहीं केसी त्यागी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं और जेडीयू के, वो भी लगातार बीजेपी के टच में है। लेकिन इसको लेकर के भी कोई बातें सामने नहीं आई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू को कोई सीटें देने जा रही है। शुरू में ही अगर बात करें तो 5-6 सीटों पर बात बनी थी कि 5-6 सीटें जेडीयू को मिलेगा, लेकिन बीच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जेडीयू को बीजेपी कोई सीट देने जा रही है। हालांकि जेडीयू ने ये कहा है कि हमने जो सेलेक्टेड सीट है 50 से 51 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जो कि बीजेपी को वो सीट है वो सौंप दिया गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ बात सामने नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के मसला हल नहीं हुआ है। वहीं आज दिल्ली में जेडीयू की एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये अंतिम बैठक है। अंतिम बैठक इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी जेडीयू कई बार बैठक कर चुकी है कि बीजेपी से हम किस तरह से बात करें और क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा इसको लेकर के, लेकिन बात नहीं बनी। और आखिरकार जेडीयू का आज बीजेपी को साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इसके बाद हम कोई बीजेपी से बात नहीं करेंगे। बिहार में सरकार चल रही है बीजेपी और एनडीए की, तो ऐसे में जेडीयू चाहती है कि गठबंधन जो हमारा बिहार में है वो भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी हो। हमारी मजबूरी है कि हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार बिहार में चल रही है। ऐसे में बीजेपी भाव नहीं दे रही है, तो आज बीजेपी को साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आज जो बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद होंगे, आरसीपी सिंह मौजूद होंगे और साथ ही साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी मौजूद होंगे। आरसीपी सिंह को बीजेपी से बात करने के लिए आग्रह किया गया था, उनको अनुग्रहित किया गया था और साथ ही साथ क्या कुछ मसला है उसको लेकर के भी आज बात होनी है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीजेपी सीट शेयरिंग फार्मूला तय करती है कि नहीं, या फिर जेडीयू को भाव उत्तर प्रदेश में नहीं देती है। इसका साफ असर बिहार में सरकार में देखने को मिलेगा, जहां वीआईपी पार्टी भी लगातार ये चाह रही थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके हम निषादों के वोट को साधने का प्रयास करें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुकेश सहनी को कोई भाव नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी ने जब भाव नहीं दिया तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पे वो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और 25 सीटों का ऐलान कर दिया है। और पटना में इसका सम्मेलन किया गया था। सीट शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाया गया था। अब यहीं से ही सारा फैसला होना है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिहार सरकार के एनडीए में क्या कुछ खलबली मचती है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।